साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जो थायराइड होता है वो क्या होता है और इसके जो मेन चीज़ होते हैं उनके पूरा लक्षण और ये क्या इसके नुकसान होते हैं और क्यों ये हमारे बॉडी में कम हो जाता है, क्यों ये हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कमेंट में भी आप लोग जो भी पूछेंगे इससे रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, मैं ज़रूर बताऊँगा डेफिनेटली। अगर इसके कोई उपचार जो मैं अभी बता दूंगा उसके बाद भी लगता है आपको कोई उपचार के तौर पे आप जानना चाहते हो तो अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। या अगर किसी को आपको या आपके फैमिली में कुछ हुआ है और आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका मेन चीज़ होता है, देखो मैं एज ए टीचर के तौर पर बताता हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल टीचिंग वाला है और जो आसपास के लोग होते हैं उनसे सुना हूँ तो बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत, ज़्यादा समस्या होती है थायराइड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में तो हमेशा से मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ बोलता हूँ कि अपने नियर बाई कोई भी ऐसा डॉक्टर हो उससे कंसल्ट करें और उससे पूछें ये प्रॉब्लम से। अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या है तो जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो लोग जाँच करते हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपना ब्लड सैंपल दे के जाँच करा के पता करके और जो रिपोर्ट होता है आप उस रिपोर्ट से उनसे भी पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको क्या प्रॉब्लम है और वो ले जाके अपने डॉक्टर के पास कहीं भी या कोई भी मेडिकल जो अच्छा खासा मेडिकल हो लाइसेंसी, वहाँ पे आप जाके अपने जो भी ड्रग्स होते हैं, दवा होते हैं, आप लेके उसका उपचार जो बस यही है दोस्तों यूज कर सकते हो। और जो नेचुरल है, जो टीचर के नाते जो मैं अभी पढ़ाता हूँ, हमेशा ये मेरा पर्पज़ रहा वीडियोज़ बनाना, तो दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि आप घरेलू नुस्खे, घरेलू रेमेडीज़ जो होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है आपकी हेल्थ भी बरकरार रहेगा। मेडिसिन खाने पर दोस्तों आपको एसिडिटी, गैस की समस्या और बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपको झेलने ज़रूर पड़ेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें मैं इतना कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे आपके रेमेडीज़ हो। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और प्लस मेडिसिन लेंगे तो वहाँ पे आपको कास्ट बढ़ जाता है दोस्तों। तो पहले आइए जानते हैं कि थायराइड और T3 T4 ये क्या होते हैं और ये बीमारी जो होती है वो हमारे लाइफ में कैसे इंटर करता है और कैसे हम इस सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हूँ थायराइड क्या है, T3 T4 व्हाट इज़ थायराइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं ये गर्दन के सामने जो एमडस होता है, यहाँ पे आप देखोगे ना ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ ये वाले पार्ट पे आपने देखा होगा थोड़ा सा सूजन हो जाता है और यहाँ पे लोगों को गलगंड, घेंगा रोग इस तरह से लोग बोलते हैं कि हो गया। ठीक है, गला घोटू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे गर्दन पे क्या होता है, सोलिंग होने लगा, फूल के इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो चीज़ें जो होता है उसके वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग करने लगती है, फूलने लगती है, गले में भी आपको प्रॉब्लम होने लगता है और बहुत सारे आपके हार्मोन्स बॉडी के चेंज होने लगते हैं। खास करके ये बीमारी जो होती है लेडीज़ में ज़्यादा होता है, जो पीरियड साइकिल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था जो मैं अभी बता दिया, पूरा फुल बताने वाले हैं अभी दोस्तों क्योंकि वीडियो लॉन्ग है तो आराम से डिटेल में बताएंगे। ये जो होता है जो एमडस एप्पल के नीचे स्थित एक ग्रंथि होती, छोटी सी ग्रंथि यहाँ पे होती, उसी के कारण होता है। ठीक है, आप T3 T4 और थाइमस ग्रंथि, हाइपोथायराइडिज्म और यहाँ पे नीचे भी लिखे भी हाइपोथायराइडिज्म, ये सब चीज़ें आप जब 11th-12th पढ़ते हो तो बायोलॉजी की बुक में भी आपको सब मिलता है पढ़ने के लिए। उसके डायग्राम भी दिया रहता है, यहाँ पे स्वेलिंग हुआ रहता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो जो लोग पढ़ रहे हो, जो लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए। लेकिन हम ये वीडियोज़ किसी एजुकेशनल पर्पज़ से नहीं बनाते दोस्तों, हम एज ए नेचुरल लाइफ के लिए बताते हैं। हर एक इंसान को थायराइड अगर हो ना हो उनको लाइफ में सजेस्ट करते रहते हैं कि इस चीज़ से बच के रहें। तो मेरे ज़्यादातर वीडियो कुछ ऐसे ही होते हैं दोस्तों, ऐसा मतलब ह्यूमन के नाते ह्यूमैनिटी सर्व करना टाइप में। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, हार्मोन जो होता है वो शरीर में ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हार्मोन्स होता है, उसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो ऊर्जा होता है और जो वजन होता है और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं उनमें ना डिसबैलेंस कर देता है। जैसे अगर आपका कोई भी हार्मोन्स का लेवल है 0.2 रहना चाहिए तो वो 0.5 कर सकता है, 0.1 कर सकता है। या ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका माइंड होता है, आपका पेट होता है, आपके ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो, इसके जो थायराइड के होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, जो हमारे स्कूल में ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं कि ये क्या होता है हाइपो और हाइपर। कहीं पे भी दोस्तों केमिस्ट्री होता है या कहीं भी बायोलॉजी में एक टर्म होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम होना, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मैक्सिमम होना। जैसे लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, जब कोई ज़्यादा चिल्ला के बोलता है या ब्लड किसी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है बीपी में, तब ये वर्ड ज़्यादातर आपने सुने होंगे कि हाइपर हो रहे हो, ठीक है। लेकिन हाइपो बहुत कम वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो मतलब यहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल अगर कम हो जाता है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगर आपके ब्लड में हार्मोन्स के जो यहाँ पे गले में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बन रहा है
तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। 2 टाइप के आपके होते हैं। इनके दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे कम होना, ज़्यादा होना। जैसे वजन जो होता है आपका बहुत कम हो जाएगा, तो आप बहुत दुबले पतले हो जाएगा। तो जिनको थायराइड होता है उनके जो होते हैं वजन बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे आपने बहुत कम देखे होंगे। मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके मात्रा में ज़्यादा बनने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों को हाइपो जो होता है वो कम होता है, हाइपर ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ने लगता है। और ख़ास करके जो हम जो अपना देखें डे टू डे लाइफ में, चाहे आपने देखा, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लेडीज़ लोग को देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लेडीज़ होती हैं। तो उम्र दराज जब होने लगते हैं तो उनके अंदर थायराइड का बीमारी आप ज़्यादातर सुनते होंगे, थायराइड है, और वो बहुत ज़्यादा मोटी वोटी होती हैं। तो इसका कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा यही होता है क्योंकि उनका हार्मोन्स जो होता है डिसबैलेंस हो चुका है और लाइफ में दोस्तों उनको प्रॉब्लम्स सहना पड़ता है। अब इसके वजह से क्या होता है, घुटनों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। जब वो दवाई खाती हैं तो वो दवाई सही से काम नहीं करता, तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है, जैसे उनको एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, रात को नींद ना आना। तो आप समझ सकते हो एक बीमारी से कम 10 बीमारी जन्म ले लेता है और वो 50 साल की उम्र में सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आइए चलिए कुछ टॉपिक्स के बारे में जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे दूर। मैंने बताया ना कि इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो थायराइड होता है एक तितली के आकार की यहाँ पे जो ग्लैंड होता है दोस्तों, तो मैं सोचा था इसको जूम करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इस तरह का दिखता है मोबाइल में, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे दोस्तों, तो तितली के आकार जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी जो होटल में जो लोग ठीक करते हैं, क्या बोलते हैं, खाना वाना सर्व करते हैं, तब तितली जैसे यहाँ पे लगाए रहते हैं छोटा सा। या आपने कई सारे अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, उसमें लगाए रहते हैं। और मैंने कई सारे मूवी देखा है इस तरह से, अक्षय कुमार की मूवी की याद है आपने बताया। तो यहाँ पे ऐसे तितली के आकार का बना रहता है। ठीक है, इमेजिन करो तितली के जो पंख होते हैं ऐसे करके, फिर इधर भी ऐसे होते हैं, तो वो ऐसे यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे उठा भी जैसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे है वो चीज़ें। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तितली का आकार क्या होता है, गर्दन के सामने, जो मैंने बता दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। दुकान पे क्या है, कस्टमर आते रहते हैं, तो यहाँ पे दुकान पे भी सेल करना पड़ता है। प्लस साथ में शुरू से इंटरेस्ट था टीचिंग वाला, तो मैं वो काम परस्यू कर रहा हूँ। पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अभी मैं ऑनलाइन इस सब चीज़ों को ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात आगे जाएंगे, वरना इस चीज़ को कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म जो उपापचय होता है हमारा ना, जैसे आप खाना पीना खा रहे हो, कोई चीज़ें आप सो रहे हो, मतलब उपापचय क्या सिस्टम हो गया है, आप डेली रूटीन में जो एक क्रियाकलाप कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो रहा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग, और आपको लग रहा है सब कुछ बेस्ट चल रहा है। लेकिन जब आपके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम आती है, तब ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। आप सही से सो नहीं पाते हो, सही से जग नहीं पाते हो, आपके पेट में जो भी चीज़ें खा रहे हो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनडाइजेस्ट वे में निकल रहा है, और स्टूल का प्रॉब्लम होने लगा, आपको पाइल्स होने लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। मैंने एक चीज़ और फील किया है, जो आप जान लेना, अगर आपको एक बीमारी होती है तो 100 बीमारी उसके छोटे छोटे पार्ट्स में आपके बॉडी के अंदर वो इंटर कर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है दोस्तों। इसीलिए हमेशा सावधान रहें। आपके अंदर एक बीमारी आपको 100 बीमारियों का घर बनाने वाला है दोस्तों। तो कभी भी किसी एक बीमारी को मतलब छोटा सा ना समझे, अगर एक छोटा सा बीमारी है क्या ही मेरा कर लेगा दोस्तों, आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। दूसरा आते हैं दोस्तों, मैंने बताया था यहाँ पे कि ऊर्जा का स्तर, हृदय की गति और तापमान को। आप देखो जो थायराइड हुआ है और जिसको बीपी के प्रॉब्लम हो जाए और जिसका हृदय नियंत्रण, बहुत लोग को देखते हो हार्ट अटैक आता है, तो उनका ये सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएगा और जिसकी वजह से ये डिसेबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है, तो जिनको भी हार्ट के पेशेंट हैं, थायराइड की सारी चीज़ों को देखते हो, ज़्यादातर इनकी दवाई मैक्सिमम लॉन्ग टाइम चलता रहता है और कभी भी कह सकते हो लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक ना होने वाली। लेकिन इसको कंट्रोल कर लिए भाई तो कहीं ना कहीं बीमारी का मतलब क्योर है। लेकिन लोग समझते हैं कि क्योर अगर कंट्रोल है तो क्या ये फिर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर हमेशा कंट्रोल करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो हमारे अंदर स्टेबिलिटी जो होता है, हमारे अंदर पेशेंस होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है, वो बिल्कुल नहीं होता। चाहे ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ना हम लाइफ में खुद डिसिप्लिन सीखे होते हैं। तो जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो लोग इसको कंट्रोल ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा टाइम में लॉन्ग लाइफ जी लेते हैं, बीमारियों में भी जी लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। T3 T4 के बारे में, अंग बहुत सारे दोस्तों, शरीर के अंग बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक से काम नहीं करता है। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है धीमा, या हाइपोथायराइडिज्म में तेज जैसी समस्याएं होती है। वजन, मूड और ऊर्जा पर असर पड़ता है। बहुत लोगों का मूड खराब होने लगता है दोस्तों। तो पहला वाला चीज़ हो गया, थायराइड वाले प्रॉब्लम लोगों का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता रहता है। और दूसरी चीज़ वजन मैंने बताया कि घटता बढ़ता है, ज़्यादातर लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ऊर्जा, बहुत ही जल्दी भूख लगेगी दोस्तों, तो वो खाने में परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया जो थायराइड के जो मुख्य कार्य
कार्य होते हैं वो काम कार्य होता है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलने को नियंत्रित करता है। जो भोजन होता है उसका जो पार्ट्स होते हैं उनको ऊर्जा में बदलने का काम। हार्मोन्स जो होता है T4 जो होता है इसको आइसोथायरोनिन बोला जाता है, T3 बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है रक्त प्रवाह में जाता है, ठीक है। चौथा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के तौर पे ये काम करता है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं रक्त में कैल्शियम स्तर को वो नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आप सोच के देखो आपके बॉडी में, जो मैंने अभी शुरू में ही पहले वीडियो का आप बताया था कि जब बहुत सारे औरतों का आप सुनते हो कि घुटनों की प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका मेन कारण होता है दोस्तों उनके जो T3 T4 होते हैं उसमें डिस्टर्ब हो जाता है हार्मोन्स बैलेंस, जिसकी वजह से जो कैल्शियम होता है उनके बोन्स में ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है, जमना शुरू हो जाता है। तो जो कैल्शियम होता है ना वो कहीं ना कहीं घुटने को जो होता है वो चलने नहीं देता, जकड़न करने लगता है, टेढ़ा होने लगता है और सही से चलता नहीं, स्वेलिंग होने लगती है और मसल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं स्क्रैचेस होने लगते हैं, और जिसके कारण लोग चल फिर नहीं पाते हैं और बैठने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब मैंने थायराइड में बताया था ये इसमें हार्मोन बहुत धीमा तरह से बढ़ता है, तो वजन में और थकान, कब्ज, शुष्क त्वचा, बालों का झड़ना दोस्तों ये शामिल था। तो जो मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे वो चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ के भी सुना है। फिर इसके बाद है हाइपोथाइपर। देखो हाइपो जो होता है हर चीज़ में कम, लेकिन हाइपर में क्या होता है थायराइड, तो इसमें क्या होता है हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा, वजन बहुत तेज़ी से घटने लगेगा, भूख आपको बहुत तेज़ी से लगने लगेगा, और क्योंकि ये सर्कुलेशन होगा, मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको घबराहट, चिंता, पसीना, ये सारी चीज़ें, दिल की धड़कन बढ़ना, चिड़चिड़ापन, कहीं ना कहीं एंजाइटी बड़ी यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर हावी हो जाता है, ठीक है। गर्दन में सूजन या गांठें जो अक्सर जो होता है दर्द रहित होता है, लोगिंग बढ़ने और गले में सांस लेने में दिक्कत कर सकती है। जैसे बढ़ने लगा, निगलने, तो कोई चीज़ें तो खा रहे हो तो यहाँ पे अगर मांस बनने लगा दोस्तों तो आप खाओगे तो दिक्कत होगा, और सांस लोगे तब भी दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं आपको सांस की भी बीमारी कुछ दिन बाद ऐसे होने लगती है। तो ज़्यादातर देखे हुए जिनके लंबे समय से थायराइड रहता है तो उनको सांस की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम आम बातें हो जाती है। तो लाइफ में आप मैक्सिमम लोग को देखना जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ये दोनों प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। ये 25 mg से स्टार्ट होता है थायराइड के लिए, आप मेडिसिन ले सकते हो। 200-250 रुपये पर डब्बे आता है, इतना बड़ा छोटा छोटा डब्बा रहता है, उसमें 25 mg 50 mg ऐसे करके mg रहता है, ठीक है। और T3 T4 का जो दवा होता है आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है समस्या के अनुसार दवाई, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट और एंटी थायराइड दवाएं और जीवन शैली में बदलाव, इसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ निदान और उपचार में हम, जो कि मैंने बताया था। लेकिन और इसके बाद जो मैंने अभी बताया था कि क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों, पहला तो आप मेडिसिन इसके लिए यूज कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको रिपोर्ट जाँच कराना पड़ेगा, आपको थायराइड है, किस टाइप का थायराइड है और कितना ज़्यादा उसकी जो बोलते हैं ना कि कितना ज़्यादा उसमें पावर है, पोटेंशियल्स है, आपके थायराइड का जो ये है ग्लैंड जो इंक्रीज कर रहा है या लो है, तो उसके बारे में जानना, फिर डॉक्टर से कंसल्ट, फिर मेडिसिन लेना, उसको डेली बेसिस पे यूज करना। और मैक्सिमम चीज़ जो होता है दोस्तों ये लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों यहाँ पे कि जब आप दवा खाने लगते हो तो आप इसके आदी हो जाते हो और ये एक तरह से आपके हैबिचुअल बन जाता है। तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे औषधि आते हैं, बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे आते हैं, आपको वो सब भी ट्राई करना चाहिए दोस्तों, और उससे भी आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। और जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये तो जिनको बीमारी है उनके लिए मैंने बता दिया, बट जिनको नहीं है दोस्तों कभी भी ऐसे कोई भी फूड्स नहीं खाने चाहिए, ऐसे कुछ भी अपने बॉडी के अंदर इंटेक्ट नहीं करना चाहिए जिससे आपके बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए। क्योंकि देखो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, हम अगर डेली बेसिस पे गाजर खाना शुरू कर देते हैं तो विटामिन ए हमें मिलता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे खट्टे पदार्थ होते हैं, विटामिन सी के स्रोत होते हैं, बहुत सारे ऐसे बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत होते हैं जो हम मीट प्रोटीन वाले चीज़ यूज करते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो, जब मैंने बोला कि गाजर, कच्चा आम, ये सब खारे विटामिन ए, विटामिन बी का स्रोत है, तो उसी तरह से थायराइड का जो हार्मोन्स होता है उसमें कुछ ना कुछ डिसबैलेंस करता है। तो आप कुछ मात्रा में बहुत ज़्यादा खा रहे हो, उसके साइड इफेक्ट हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको चेंज करते हैं, यही कारण होता है दोस्तों। तो आपको कभी भी कुछ भी कचरा नहीं खाना है, कचरा इन द सेंस जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो। आपको पता होता है दोस्तों कि हमें क्या चीज़ें हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते रहते, तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलने वाले ही हैं दोस्तों। बट बात करते हैं दोस्तों, अगर आप मेहनत से अच्छे से अपने बॉडी को मेंटेन करते हो, अच्छे से योगा, प्राणायाम, कसरत और मन शांत रखते हो, अच्छा फूड्स खाते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, तो आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आपको किसी बात का जिद है कि मैं तो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होने वाले दोस्तों। तो मैंने इतना सारा डिटेल में बताया, अगर कोई बात रह गई, कोई छूट गई, किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना राय ज़रूर दे दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।